Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। आनंदी हरि हरि बोल। जप सुधारने की कला इस सत्र पे हम वृंदावन में स्थित होकर नाम जप तथा नाम जप के स्तरों में आसक्ति, अदो श्रद्धा, ततो साधु संग, ततो भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति, ततो निष्ठा रुचिस्तथा, ततो आसक्ति, तथा भाव, ततो प्रेम अभ्युदयञ्चति, साधका नाम अयम प्रेमना प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। ये क्रम है एक साधक के जीवन में प्रेम के स्तर तक पहुंचने की, और वो आपकी आसक्ति के स्तरों पे नाम जप, आसक्ति के स्तरों पे नाम जप। तो साधक अपने साधन काल में नामों के द्वारा वो अपना वैदिक भक्ति शुरू करती है। वैदिक भक्ति के संचालन नाम जपने के माध्यम से संप्रसारित होती है। नाम जपने में जब सहजता उत्पन्न हो जाती है, सरलता उत्पन्न हो जाती है, जब अभ्यास में परिणत हो जाता है, और जब वो वृंदावन में स्थित होके नाम जप शुरुआत करता है, और रागानुगा भक्ति के स्तर है। साधन भक्ति की दूसरी भाग है, दूसरी स्टेज है रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति में वृंदावन वास मानसिक हो या शारीरिक हो, शारीरिक और मन दोनों हो तो ओहो भाग्य, नहीं तो है कम से कम जो मिनिमम वारंटी और गारंटी है वो है मन से तो वृंदावन में वास, मन से वृंदावन में वास। एक दूसरी कोई रागात्मिका भक्तों के चरण चिन्हों पे चलते हुए साधन प्रक्रिया के संचालन, हमारे लिए रूप गोस्वामी पाद, हम सब रूपानुग हैं, उन्हीं के चरण चिन्हों पे चलते हुए हमारी साधन प्रक्रिया के संचालन। तो रागात्मिका भक्त के चरण आश्रित होके उन्हीं के रास्ता, उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पे चलते हुए अपनी साधन प्रक्रिया को संचालन। तो ये रागानुगा भक्ति के दो पहलू हैं, और उसमें तीसरी पहलू है स्वतःस्फूर्त है। भक्ति की साधन उनके लिए स्वतःस्फूर्त है, नियमों की डोरियों में नहीं बांधा होता है ना, अनेकों नियमाग्रहों में वो साधक नहीं बांधा होता है। जब वृंदावन में स्थित मन को रख के अपने साधन प्रक्रिया स्वतःस्फूर्त हो जाए और एक रागात्मिका भक्त के चरणाश्रित रास्ता दिखाए हुए रास्ते पे चलते हुए अपने प्रियतम कृष्ण की प्राप्ति की, कृष्ण प्रेम प्राप्ति की अभिलाषा रखता है एक साधकों की साधना है और रागानुगा भक्ति है। रागानुगा भक्ति गोलोक प्राप्ति हो, रागानुगा भक्ति के रास्ते पे चलने वाले साधक जन गोलोक में स्थित होकर भगवान कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति करता है, प्रेमों की और अपने शाश्वत सनातन जीवनों की साधना प्राप्ति हो जाता, सेवा प्राप्ति होती है। परिपक्व अवस्थाओं में भाव के स्तरों में पहुंचता है और भाव में आसक्ति की शुरुआत है ना, रति शब्द की जो प्रयोग है, रसों की जो प्राप्ति है, तो भाव दशाओं में शुरू हो जाती है। भावा की अवस्थाओं में साधन के स्तरों को अतिक्रम कर लिए हैं, आप भाव की अवस्था है ना, और फिर प्रेम की अवस्था है, और फिर प्रेम की अवस्था है। तो ये तीन साधनों के स्तर हैं हर साधकों के लिए। हम सब गौड़िया जनों के लिए हमारी वैदिक भक्ति है साधन के स्तरों पे, और फिर रागानुगा भक्ति है, रागानुगा भक्ति के बाद भाव भक्ति है, और भाव भक्ति के बाद प्रेमा भक्ति है। और प्रेमा भक्ति के स्तरों में भी स्नेह, राग, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, यहाँ तक गौड़िया साधक पहुंचते हैं। महाभाव के
के स्तर महाप्रभु के लिए, माधवेंद्र पुरीपाद और स्वयं धामेश्वरी राधा रानी के लिए। तो ये गौड़िया जनों के स्तरों की प्राप्ति है, विशेष करके प्रेम के स्तरों में भी आस्वादन के लिए, प्रेम के स्तरों के आस्वादनों के लिए 4 और अतिरिक्त भावना सम्मिलित होती है। वो है विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी भाव, जिसके बारे में भक्ति स्वामी सिंह में रूप गोस्वामी पाद विस्तृत वर्णन किया। तो ये सब अवस्थाओं हम कैसे प्राप्ति करेंगे, कैसे करके उन्नीत होंगे, कैसे पहुंच पाएंगे? हमारे पास हमारे नाम जप है। नाम जप के माध्यम से ये सब स्तर हम बड़ी अनायास और बड़ी सहजता से प्राप्त हो जाएंगे और बड़ी सावलील गति से प्राप्ति होगी और इसी जन्मों में प्राप्त हो जाएंगे। इसी जन्मों में प्राप्ति, शरीर छोड़ने से पहले आप देखेंगे आपकी सारी अभिलाषा, सारी स्तरों जो रूप गोस्वामी पाद ने वर्णन करके दिए हैं, रूप गोस्वामी पाद हमारे लिए वो रास्ता बता के दिए हैं जो हम कर पाए, है ना, जो हम गौड़िया जनों के लिए सामर्थ्य में है। तो गौड़िया जन, भक्त जनों के लिए, हम सब महाप्रभु के चरणाश्रित जनों के लिए ये बिल्कुल संभव है। महाप्रभु ने ये सब रूप गोस्वामी पाद को शिक्षा प्रदान की प्रयागों में, उसी शिक्षाओं को विस्तारित किया अपने भक्ति शास्त्रों में। उपदेशामृत हो, भक्ति रसामृत सिंधु हो, उज्जैन नीलमणि हो, विदग्ध माधव, ललित माधव आदि ग्रंथ हो, और बाद में जीव गोस्वामी पाद उनकी और संप्रसारित किए। बाद में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी और तथा रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा और संप्रसारित हुई। कालक्रम में श्रील प्रभुपाद सहज भाषाओं में हमारे पास बाकी वो सब शास्त्रों के निर्यास उपलब्ध हुए जो गीता, भागवत और चैतन्य चरितामृत ग्रंथों की अनुवाद के माध्यम में पूरी संसार में फैली और प्रसारित हुई, प्रचारित हुई। बड़ी अनायास हमने हमारे गौड़िया आचार्य जनों के समस्त शास्त्रों को निर्यास को हम ग्रहण कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं और अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। और प्रयोग की प्रणाली हमारे नाम जप के माध्यम से होगी। नाम जप के माध्यम से हमारी इस समस्त शास्त्रों की जो निर्यास है, जो तथ्य वस्तु है, जो असली, जो कहते हैं ना दूध है तो दूधों में मलाई है ना, मलाई वाली जो चीज निर्यास है, जो उनकी गाढ़ प्राप्ति, तो इस नाम जप के माध्यम से शुरू होगी। महाप्रभु के द्वारा इस संकीर्तन आंदोलन से यह इत सर्व सिद्धि हुई विद्यमान। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लइले पाई प्रेम धर्म। निरपराध होके नाम जप, सतर्कता के साथ नाम जप, नाम जप में पूरी शक्ति निछावर, है ना, स्पष्ट उच्चारण होगी, बहुत अच्छी तरह से हम श्रवण करेंगे, है ना, जी भर के हमने सुनेंगे और नाम जो जपने में पूरे शक्ति निछावर कर देंगे, है ना। हमारी सारी स्तरों में हम अपने आप उन्नीत होते हुए चले जाएंगे, कोई नहीं रोकने वाला आपको, बिल्कुल कोई सारे बाधाओं आप देखेंगे बड़ी अनायास आप अतिक्रम कर जाएंगे। नामों में अथाह शक्ति है ना। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नात्म नाम नामिनी। ये रस की विग्रह है, नाम रसों की विग्रह है ना, रसों की प्राप्ति कराने वाला, है ना, रसों की प्राप्ति कराने वाला रसाल है ना। कोई भी भोज्य वस्तुओं में जिसमें रस प्राप्ति होती है तो हम कहते हैं ये बड़ा अच्छा है। कोई फल है उसमें रस, मीठी रस है तो हम कहते हैं ये तो कमाल की है ना। स्वाद किसी भोज्य वस्तु में हुई, है ना, तो हम कहें उसकी आपको अनेकों दिन तक आपको याद रहती है जो आपने ग्रहण की, जैसे प्रसाद है ना, इस तरह से। तो रस मेन विषय वस्तु है, रस, है ना। तो रस प्राप्ति आपको होनी चाहिए भक्ति में, और वो प्राप्ति की स्तर है आपकी आसक्ति के स्तर, है ना। कम से कम रुचि के स्तर अतिक्रम कर जाए। जब हमारे लिए नाम जब सहज हो, सरल हो, स्वाभाविक हो, मैं अपने ब्रह्म मुहूर्त में स्वाभाविक रूप में मैं अपने नामों को उच्चारण कर पाऊँ,
और सुन पाऊं, क्योंकि सबसे सतोगुण में आप विराजमान होते हैं। रोज की कलमश जीवन में प्राप्ति होती है। रोज इस भौतिक संसार में कुछ ना कुछ आपके अनर्थ उत्पन्न होती है और अनर्थों से ढक जाते हैं साधक। और इस समय तो बोलबाला है, प्रायनो अल्पस कलुस्मीन जुगे जन मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रिता। भाग्य मंद है, आयु मंद है, सब मंद मंद है, सब मंद मंद। थोड़ी सी समय में बात देखोगे, 5 साल 10 साल आपके आयु बचा है, आपके शरीर ढलने लगे, सब शक्ति चले जाने वाली है, कुछ हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है। बाकी किसी चीजों में आप कहीं से कहीं तक नहीं पहुंच पाओगे। इतनी कम समय है आपके पास, इतनी कम समय, इतनी कम समय। देखते देखते आपके शरीर बिल्कुल असमर्थ हो जाएंगे, है ना। आंखों की रोशनी जाएगी, कानों में सुनाई नहीं देगी, शरीर जकड़ जाएंगे, अस्थियां माने आपको पाँव में चल नहीं पाएंगे, घुटने मोड़ नहीं पाएंगे। अब समस्या ही समस्या, और बहुत ही जल्दी आपकी शुरुआत होने वाली है। हो गया होगा और नहीं होगा तो बहुत जल्दी होने वाली। तो उसको आपने पहले से इसको ग्रहण कर लीजिए। जब आएंगे और तब आपने दुखी होने से अच्छा है पहले से जे मेरे को बहुत कम समय है मेरे पास, और मेरे को प्रेम के स्तर तक पहुंचनी है, और मेरे पास नाम ही जप है, एकमात्र साधन है जो इतनी द्रुत गति से वहां तक पहुंचा पाएंगे। और किसी साधनों में इस कलियुग में उतनी सामर्थ्य नहीं है जो आपको प्रेम के स्तरों पे पहुंचा के आपको आस्वादन कराने वाले हैं। स्नेह राग मान और स्नेह राग प्रणय, स्नेह राग प्रणय मान अभिमान, है ना। राग अनुराग, स्नेह मान प्रणय, राग अनुराग भाव, ये इस स्तरों में आस्वादन होती है। आस्वादन प्रेम के स्तरों पे पहुंचने से भी नहीं होगी, है ना। भोज्य वस्तु बन गई, परोस दिया गया और आप पाने ही वाला है, और आप खाते समय ग्रहण करते समय बहुत जलती है, आपकी बहुत जलती है, और उसके प्रति कोई ध्यान नहीं है, और आप बिल्कुल आपको ट्रेन पकड़ना, बस पकड़नी है, और आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड टाइम नहीं है, तो कितनी अच्छी भोज्य वस्तु क्यों ना हो, वो आपको रस प्राप्ति करा के नहीं देंगे। उसमें आपने समय नहीं दिया, थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान नहीं लगाया, है ना। तो इस तरह से होता है, इस तरह से प्रेम के स्तरों में पहुंचने से गोलोक की रसों के आस्वादन नहीं होंगे जब तक आपने रसों के आस्वादनों के बारे में हमने नहीं सुने, श्रवण के, और अभिलाषा नहीं रखे, और वो आपको नाम जप कराने वाले। निम्न स्तरों में से नाम जपों से आप उम्मीद कर रहे हो अपने साधन प्रक्रिया को, तो रसों की प्राप्ति होती रहती है। वैदिक भक्ति में भी साधन के स्टेज में भी रस की प्राप्ति होती है, बहुत कम, ना के बराबर, बहुत ही कम। जिस दिन आप बहुत अच्छी तरह से नाम जपे हैं, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में, और जी भर के अपने श्रवण की है, तो आपको हृदय भर उठती है ना, वो रस की प्राप्ति है। आप बोल नहीं पाते, आप दूसरे को समझा नहीं पाएंगे, उसको संज्ञा से आपको डेफिनेशन संज्ञाओं में उसको बांध नहीं पाओगे, भाषाओं में लिपिबद्ध नहीं भी कर पाएंगे। आप सीने में हाथ रख के सोच लीजिए, ये तो रस है, ये भक्ति रस है, ये कृष्ण रसामृत है, ये अमृत है ना, ये नामामृत है, इसको नामामृत कहता है। नामों में अमृत है ना, नामामृत, नामामृत। एक पूरी श्रील प्रभुपाद के नाम के महिमा के ऊपर पूरा एक बुक है, उसका नामामृत कहलाता है ना। जहाँ जहाँ नाम जप के ऊपर श्रील प्रभुपाद ने जोर दिए हैं, वो सब चीजों की सारे लेक्चरों के समन्वय, ये बहुत सुंदर बुक है। आप स्कॉन में उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं इसको। हिंदी में भी अवेलेबल हो गया, पहले अंग्रेजी में थी, अब हिंदी में भी है। नामामृत, नामामृत तो नामों के अमृत है ना, नाम के। और ये आप खुद चख सकते हैं, खुद प्राप्ति कर सकते हैं, और ये संभव आपके नाम जप के माध्यम से। यही एक साधन है जो आपको ये प्राप्ति करा के देंगे। ये साधन जल्दी प्राप्ति करा देंगे, इसमें बलवान साधन है ना, और सहजता से प्राप्ति हो जाएंगे, है ना। नहीं तो बाकी साधन भी इस समय इस कली के प्रभाव से कर्मकांडी में रूपांतरित हो गए। जहाँ तक 64 साधनों में से 5 साधन है, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, श्रद्धाई शिविक्रे सेवन, मथुरावास, है ना। सकल साधन श्रेष्ठ पंचांग, कृष्ण प्रेम जन्मी 5 अल्प संग। जीव गोस्वामी बात कहते हैं, इनमें से कलियुग के प्रभाव से इस 5 में से 4 में कर्मकांडी में लग जाएंगे। सिर्फ एक ही चीज बचता है, आपके नाम कीर्तन, नाम कीर्तन, आपके नाम जप, और वो भी निरपराध से नाम जपने से आपको प्रेम प्राप्ति होगी।
तो छानते छानते आपके पास और कुछ बचा नहीं है, एक ही रास्ता बचा है, एक ही साधन बचे, अपने नाम जप। और हम सबों की समस्या क्या होती है? समस्या ये होती है हमारी भरोसा और विश्वास इसके ऊपर बहुत कमजोर, इसीलिए हमने सोचा इसके तो हमने कर ही दी। जब हमने शुरुआत की भक्ति के रास्ते में तभी भी यही नाम जपे। जब हमने 2 साल अपना सामर्थ्य जुटाए, 4 नियम पालन किए, तभी भी यही मंत्र जपे। जब हमने दीक्षा लिए, गुरुदेव ने यही मंत्र, इसी मंत्र देके दीक्षित किए और फिर इसको दीक्षा मंत्र के रूप में प्राप्ति हुई। सब लोग जपते हैं, सब लोग शुरुआत करते हैं, सबको दीक्षा मंत्रों के रूप में प्राप्ति होती है। हम सोचते हैं तो इससे तो और आगे कुछ करना, इससे आगे और कुछ करना, और कोई मंत्र सीखनी है, और कोई रास्ता निभानी है, और कोई दीक्षा प्राप्ति करनी है, और कुछ ना प्राप्ति है। आपको जो प्राप्ति होनी है वो हरिनाम दीक्षा में प्राप्ति हो गई है ना, बिल्कुल प्राप्ति हो गई। और इसमें आपके सब कुछ प्राप्ति हो गई है ना, सब कुछ प्राप्ति हुई। और प्राप्ति होने के लिए लहन ही आपके पास, सिर्फ आपने प्रयोग करना है ना। कोई धन आपको, आप धनवान व्यक्ति है, धनों की प्रयोग ही नहीं है, तो फिर भोगोगे कैसे आप, है ना? आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना, किस चीज का धनवान है। आप कृपन कहलाओगे, लोग कृपन करेंगे, कंजूस कहलाता है, मुख्य चूस बोलता है ना। धन है, कोई उसके प्रयोग नहीं जानता, तो वो कृपन व्यक्ति है, वो तो गरीबों से भी गाय गुजरा। तो हम प्राप्ति करके भी उसके प्रयोग नहीं करें तो हमारे लिए कर्मी लोग, ज्ञानी लोग, बाकी सब लोग और हम भी ऐसे लोग, है ना, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है ना। इसीलिए दीक्षा से ही आपको प्राप्ति तो हो जाती है, किंतु सचमुच आप भक्त तो बनते जब इसको प्रयोग करते, कृष्ण भावना भावित होते जब इसके प्रयोग में लाते हैं, है ना। इसलिए सब बहुत सारे लोग सोचते दीक्षा लेने से क्या होगा, बहुत सारे लोग दीक्षित होंगे, क्या प्राप्ति होगी? क्या प्राप्ति नहीं होगी, प्राप्ति पूरी होगी, उसके प्रयोग में लाया गया, है ना, उस चीजों की प्रयोग में लाया, आस्वादन नहीं किया गया, और ये आपके नाम जप है। तो आपको 2 ही चीज करनी पूरे जीवन भर, जब तक आप जीवित रहें। आपको बहुत भोर भोर उठ के ब्रह्म मुहूर्त पे नाम जपना है, स्पष्ट उच्चारण करना, जी भर के सुनना है ना, आपकी सब कुछ प्राप्ति करा देगी। इतनी काम कर लीजिए आप, इतनी काम कर लीजिए। जितने भी लोग आप सुन रहे हैं यहाँ पर नाम की महिमा की क्लास में, इतनी सहज कार्य आप कर लीजिए, है ना। दीन के प्रथम कार्य, प्रथम साधन आपके नाम जप है। उस कुछ चीज याद आए उससे पहले आपने तब तक अपने होठ में नाम जपना शुरू कर दी। आपने बुद्धि कहीं तक पहुंचने से पहले आपने नाम आपका कानों में पढ़ना शुरू हो गई, तो मन आपको और भागेंगे, है ना, मन बिल्कुल नहीं भागेंगे। आप ऐसे करते करते अभ्यस्त हो जाएंगे ना। कार्तिक में आप अभ्यास, अपने संकल्प लिए थे, ये भोर में उठेंगे और जपेंगे, खूब जी भर के सुनेंगे। इसी अभ्यास को आपने अग्रहायण मास, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत, सारे महीने में प्रयोग कीजिए। हर दिन आपके उत्सव है, हर दिन आपके कार्तिक है, एक दिन भी कार्तिक के बिना नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे आपकी उमंग, उत्साह और स्फूर्ति ऐसे रोज होनी चाहिए, रोज 7 days, 30 days in a month, 365 days in a year। और जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपके रोज के उत्सव है, स्तुति के उत्सव है। इसमें आप वंचित मत हो जाए, है ना, इसमें आप अभागा मत बने, है ना। भाग्यवान जन है आप, गौड़िया जन है, भाग्यवान जन है आपको महामंत्र दीक्षा मंत्र के रूप में प्राप्ति है। भाग्यवान है आपके गौड़िया संप्रदाय में आपकी प्रामाणिक गुरु प्राप्ति है। भाग्यवान है आप श्रील प्रभुपाद के मिशन में। भाग्यवान है हम रूपानुग, हम रूप गोस्वामी के चरणाश्रित है ना, चरणाश्रित। आप और कुछ करने के लिए प्रयास मत कीजिए, और कोई नया नया पद्धति अवलंबन मत कीजिए, और बहुत ज्ञानी बनने की भी आपको जरूरत नहीं। बहुत पढ़ने की, बहुत सुनने की आपकी प्रयोजन तब है जब आपको नाम इसलिए सुनना है, जब नामों में मेरा रुचि है। इसलिए हमने भागवत की क्लास में बैठ के बहुत अच्छी तरह समझ के नामों में रुचि हो। इसलिए मैं तीर्थ भवन करूंगा, एक ही हमारे फल प्राप्ति हो, मैं नामों में रुचि हो। वैष्णवों को प्रणाम करके वैष्णवों की सेवा करूंगा, एक ही प्राप्ति करने के लिए आपने इच्छा रखूंगा कि नामों में मेरा रुचि हो, है ना। कम से कम रुचि किस तरह अतिक्रम कर जाए, कम से कम रुचि किस तरह अतिक्रम करे, मिनिमम परसेंटेज है आपकी, मिनिमम आपको कम से कम पास मार्क तो हो जाए, रुचि तो हो जाए। 30% मार्क्स तो पहले भाई, है ना, 30% के नंबर्स प्राप्त हो जाए, इतनी तो कर लिया सर, इतनी तो कर लिया। गौड़िया संप्रदाय में होके
नामों में रुचि ही नहीं होंगे तो मैं फेल है बेसिकली, है ना, विफल है हमारी सब साधन, सब प्रयास, सब चेष्टा, सब प्रचेष्टा, हम बिल्कुल कंजूस कृपणों की जैसे ही रहेंगे। धन था मेरे पास, है ना, सब लोग भक्ति महामंत्र थी, महाप्रभु थे, सब टोलियों की टोली थी, मैं बेचारा बन गया, मैं कंजूस बन गया, मैं ग्रहण नहीं कर पाया, है ना। दाई बाकी लोग नहीं होंगे, इसकी दायबद्धता मेरी ऊपर है, साधक के ऊपर है। इतना सुंदर संप्रदाय, इतनी सुंदर मंत्र, प्रामाणिक गुरुदेव श्रील प्रभुपाद के मिशन, चैतन्य महाप्रभु आचार्य के रूप में इस संप्रदाय में, और हम वंचित रह जाए, ये तो बिल्कुल भाग्यहीन जीवन हो गया, बिल्कुल भाग्यहीन जीवन। ऐसा न कीजिए, ऐसा बिल्कुल न कीजिए, ऐसा न। और आपको ऐसा नहीं होने देंगे। आपके नाम जप, आप नाम जपते समय पूरी शक्ति लगाए, जितनी शक्ति है। भक्ति के लिए शक्ति चाहिए ना, आध्यात्मिक शक्ति की बात आई ना, आध्यात्मिक शक्तियों की बात आई तो आपको पूरा लगानी है ना। थोड़ा बहुत भी उसमें कंजूसी नहीं करनी, थोड़ा बहुत भी कंजूसी नहीं करनी, ठीक है, थोड़ा बहुत भी कंजूसी नहीं करनी। तो रूप गोस्वामी पाठ, रूपानुग, हम लोग रूपानुग है ना। आप कभी भी कोई पूछे जी भाई क्या जपते हो, क्या साधन करते हो, क्या प्राप्ति आपकी, कहाँ आपकी बात है, कहाँ आप जाना चाहते हो, आप कहोगे हम तो रूपानुग जाने, हम तो रूपानुग जाने, हम तो रूप। उतना बोलने से उस व्यक्ति को पता चल जाएंगे ये तो गोड़िया जाने, ये तो भाई प्रेम के रास्ते में चलने वाले साधक जाने, है ना। वो उसको सारे प्राप्ति, वो उन्होंने पूछने वाला व्यक्ति थोड़ा बहुत भी जानता होगा तो आपकी परिचय प्राप्ति होगी। हम तो रूपानुग जाने। रूप गोस्वामी पाद बहुत साल साधन करने के बाद शास्त्रों में वर्णन था जे वृंदावन में एक योगपीठ है और गोविंद देव जी वहां करते। बद्रीनाथ जी भगवान कृष्ण के प्रोपत्र, है ना, भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध के पुत्र बद्रीनाथ। आप सब जानते हैं महाभारत के युद्ध के बाद और ये सब जब जादव कुल की विनाश हो गई, भगवान सधाम प्रस्थान पे, बलराम जी भी अपने अपनी जगह में चले गए, तो भगवान कृष्ण के बहुत बड़ी परिवार थे, उनमें से जो जीवित रहे तो उनमें से एक में और कुछ स्त्रियां जीवित रहे और बहुत ही कम ना के बराबर उनमें से बद्रीनाथ को अर्जुन जी लाए और परीक्षित महाराज हस्तिनापुर के और उनको ब्रज के मथुराओं के उनको राजा बनाया गया, है ना। उन्हीं से ये ब्रज भूमि हुई, ब्रज भूमि, वज्रनाभ ब्रज, है ना। पिसाबा गांव है ये आपको बरसाना और नंदगांव के बीच में है और 4-5 किलोमीटर दूर है। इसमें पिसाबा एक्चुअली पिसाबा नहीं, ये पिपासा है। रासलीलाओं में राधा रानी को बहुत प्यासा लगे तो यहाँ पर पानी पिए थे, इसलिए नाम का पिपासा था। पिपासा स्थली बोलते थे। अपभ्रंश हो गए पिपासा से पिबासा ऐसा जगह हो गई, है ना, गांव पिबासा गांव। इसमें बद्रीनाथ जी के मंदिर है। आप कभी उधर की तरफ जाएंगे तो उस मंदिरों के दर्शन होंगे। बद्रीनाथ जी की मूर्तियां स्थापित हुई इसमें। बद्रीनाथ जी ने अनेकों उनके दादी से भगवान कृष्ण कैसे देखने में कैसे थे, उन्होंने अपने आंखों से देखी तो ऐसे बताया तो जो जितने मूर्तियां बनी उनमें से उन्होंने ऐसा करके उन्होंने गोविंद देव की मूर्तियां स्थापन मैंने बनाया था और बना के उन्होंने मंदिर स्थापित किए थे जोगपीठ में। ये वर्णन शास्त्रों में और महाप्रभु ने भी बताए थे रूप गोस्वामी पाद के। जे वृंदावन में गोविंद देव जी है, वृंदावन में गोविंद देव जी जोगपीठ में विराजमान थे। अब रूप गोस्वामी पाद वृंदावन पधारे और अपना समस्त कार्य शुरू करे। लुप्त तीर्थ स्थान
शास्त्रों की रचना और साधन करते करते अनेकों दिन बीती। तो एक दिन जमुना के तट पे बैठ के सोच रहे थे कि कहाँ गोविंद देव जी, है ना, कहाँ गोविंद देव जी। वर्णन तो है शास्त्रों में, सब कुछ है, किंतु इस जंगलों में, इस झाड़ियों में कहाँ से मैं ढूंढूंगा, है ना। तब वो जमुना जी, आप जहाँ आज रंग जी की मंदिर है उधर की तरफ से बैठे थे, नजदीक है, आप तो थोड़ा दूर चली गई। तो और वृंदावन बिल्कुल वनों में ढका, मैंने वृक्षों से भरा हुआ था, कोई और कुछ नहीं थे। मैंने आपको कहा था ना, किसी घाट के सामने स्थित उस जगह में आपके लोकनाथ गोस्वामी ने अपनी कुटिया बनाई और मंदिर कुछ स्थापित हो ही नहीं, कोई कुछ लुप्त तीर्थ स्थान दूर दूर स्थापित हो गई, राधा कुंड, श्याम कुंड, इतना भी सब जान गए, व्रत की अनेकों जगह स्थापित हो गई, किंतु कोई मंदिर और कोई ये सब आश्रम आदि नहीं बने, लगभग वीरान और जंगलों में भरा हुआ। जमुना के उस पार से कुछ गाय चराने के लिए जमुना के इस पार आते थे और गाय चरा के और लेके दिनों के समय वापस चले जाते थे। जमुना के तट पे एक दिन सोच रहे थे रूप गोस्वामी पाद जी, में कहाँ मेरा गोविंद देव जी, कहाँ से मैं ढूंढूंगा। ऐसे सोचते थे, भगवान को ढूंढ के थोड़ी निकाल जा सकता है, सूर्य स्वतः प्रकाशित होता है ना, सूर्य अपने आप प्रकाशित होता है, तो गोविंद देव जी अपने आप प्रकाशित होंगे तब कुछ काम बनेंगे, है ना। ऐसे सोच रहे थे खूब, और बहुत ही मनन कर रहे थे और पश्चाताप भी कर रहे थे कि मेरे को मिले नहीं अभी तक, है ना, मेरे को अभी तक मिले नहीं, हे गोविंद देव, है ना। हाय, तो जब हृदय में एक ग्लानि होती, पश्चाताप होती, एक भावना होती, और वो चीज पता होते हुए भी सामने है वो वृंदावन में, ये तो दिख नहीं पा रहा, है ना, दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो क्या करे, तो हृदय से एक पुकार उठती है ना, गोविंद देव, मैंने रूप गोस्वामी पाद कहते, कहाँ गोविंद देव, कहाँ पर आप विराजमान है, मैं कहाँ से ढूंढ निकालू, कैसे करके मैं ढूंढू, है ना। हाँ गोविंद देव, ऐसे करके पुकार ही रहे थे, असल मनन कर रहे थे, स्मरण कर रहे थे। तो अपने वाणियों से निकाल, अपने हृदय की भावना बाहर निकल आए, तो और फिर आंखों के अश्रु, है ना, झरने लगी, और वो ऐसे रोते हुए विलाप करने लगे, कहाँ गोविंद देव, आप कहाँ रहे, कहाँ से मैं ढूंढूं आपको, है ना, आप सत्य प्रकाशित हो जाइए। मैं तो बड़ी प्रयत्न किया, तो हर गांव में जाते थे और सब जगह पूछते थे, रूप गोस्वामी पाद आपको जोगपीठ पता है, जोगपीठ कहाँ है, वृंदावन में जोगपीठ हुआ करता था, और वहाँ गोविंद देव जी के मंदिर हुआ करता था, आपको पता है कौन सा जगह है, कौन सा जगह। अनेकों गाँव में कोई सबको पूछते थे, कोई कुछ नहीं बोल पाता था कि हाँ कहाँ है, वो सब वनों में, जंगलों में भरा हुआ जगह है, कोई कुछ ना बता पाए। वनराजियों को पूछते थे, वृक्ष को पूछते थे, जमुना जी को पूछते थे, गोवर्धन जी को पूछते थे, कहाँ, कोई तो बताए मेरा जोगपीठ कहाँ है ना, गोविंद देव जी कहाँ, कोई तो बताए। रो रहे थे जी, मेरा समय भी बहुत बीत चुकी है, मैं तो ब्रज में रहा इतना दिन, सब जगह मैंने ढूंढने के प्रयास किया, है ना। ब्रज में जोगपीठ है, गोविंद देव जी हैं 700 में पर, महाप्रभु ने मेरे को भी जिक्र किया, महाप्रभु को भी याद कीजिए, महाप्रभु कहाँ से मैं ढूंढूं, कैसे करके ढूंढूं, आप कृपा कीजिए। रो रहे थे तो उठ खड़े हुए, तो देखते देखते एक ब्रजवासी, बहुत सुंदर दिखने में, है ना, चले आ रहे, कहते बाबा जी आप रो क्यों रहे हो, दुखी क्यों हो रहे हो, है ना, दुखी क्यों हो रहे हो, और क्यों पश्चाताप कर रहे हो, ग्लानि क्यों है आपके, मायूस क्यों हो। तो कहते हैं, सारे वृत्तांत तो बताते हैं रूप गोस्वामी पाद जी, इस तरह से जोगपीठ हुआ करता है ना, और वहाँ गोविंद देव जी विराजमान थे, वज्रनाथ जी ने स्थापन किए थे, वो विग्रह रहते ही पता मेरे को, मैंने बहुत प्रयत्न किया, मेरे से कुछ ना पता चले। तो कहते हैं, वो व्यक्ति कहते हैं, हाँ ये जो केसी तीर्थ है ना, केसी तीर्थ के पास
एक टीला है, उसको गामा टीला व गोम टीला कहलाती है। ब्रज के लोग, ब्रजवासी जो है उसको गोमा टीला करके जानते हैं, है ना। और वो केसी तीर्थ है, उसको केसी तीर्थों के पास आप जाइए, वहां पर आप पूछेंगे तो आपको 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 कुछ प्राप्ति हो सकता है, कुछ प्राप्ति हो सकता है। वो गामा टीला जो जगह है ना, वही पुराना ये आपकी 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 जोगपीठ है, जोगपीठ है, जोगपीठ है, जोगपीठ है। और आप मायूस मत हो जाए, भगवान विष्णु की कृपा से वो स्वतः प्रकटित हो जाएंगे। और ऐसा सब कहते हैं, ये जो ग्वाला बच्चे लोग सब जो गाय चराने के लिए आते हैं, कहता पूर्वाह्न में एक गाय वहां पर खड़ी हो जाती है टीला पे, और इसके स्तनों से दूध अपने आप निकल के उस जगह को सिक्त करती है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? आप वहाँ के आसपास गांव में जाके आप पता लगाइए, है ना। आप केसी तीर्थ में जाइए, ये केसी तीर्थ जगह है, यहाँ भगवान के सुंदर लीलाएं हुई। जैसे उसके रंग जी के मंदिर, लाल बाबा के मंदिर, और ये हमारे गोविंद देव जी, और ये टीला, है ना, ये सब, और कात्यायनी के मंदिर, ये सब जगह जिस पर है केसी तीर्थ कहलाता है। ये जमुना बहुत नजदीक थी, थोड़ी सी दूर, लाला बाबा के मंदिर के उस तरफ पे जमुना जी रहते थे। अब तो थोड़ा दूर हट गए समय 500 साल पहले की कथा है ना। तो रूप गोस्वामी पाद को बहुत अच्छा लगे, उस व्यक्ति को देखने लगे, है ना। देखते देखते वो व्यक्ति चले गए। रूप गोस्वामी पाद सोच रहे थे जो व्यक्ति बहुत सुंदर है, देखने में बहुत सुंदर है। जाते समय उनके चरणों की तरफ देख रहे थे, उनकी भंगिमाएं देख रहे थे, है ना। उनके मुख में एक झलक थी, मुस्कान थी, बाल उनके बहुत सुंदर थे। किंतु ब्रजवासी जन तो सुंदर होते ही हैं। रूप गोस्वामी पाद ऐसे कह रहे अपने मन को सांत्वना के लिए। रूप गोस्वामी पाद वो कोई ब्रजवासी ना थे, वो तो स्वयं कृष्ण ही थे, जो स्वयं प्रकाशित होने के लिए सचमुच अपने आप को प्रकट करके सहायता करते, है ना। चल हमने कथा सुनेंगे उसकी। तो रूप गोस्वामी पाद की इच्छा पूरी होगी, और वो जगह है सनातन। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। नेता बहुत नाम